Namaste bachcho. Today we are here with some more problems based on your chapter polynomial. And the first problem of today is if the zeros of the polynomial x cube minus 3x square plus x plus 1, this is the polynomial, and its zeros are given a minus b, a and a plus b, then we have to find the values of a and b. So to find the values of a and b, let us see how we will solve it. We will apply the relationship between its zeros and coefficients. We have already studied about the relationship of zeros and coefficients of a cubic polynomial. So we have the polynomial, given polynomial is x cube minus 3x square plus x plus 1, and now a minus b, a and a plus b are zeros of px. These are the zeros of px, and then sum of zeros. We know that sum of zeros of a cubic polynomial is minus coefficient of x square by minus coefficient of x cube, that is minus b by a, because a minus b, a and a plus b are already given as zeros, so we can't write here minus b by a because we cannot differentiate between these minus b by a and a minus b, as we know that the sum of zeros is sum of zeros क्या होता है माइनस बी बाई ए, और जीरो क्या दिया हुआ है ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ये इस ए बी और इस ए बी में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, तो इसको और हम लोग क्या लिखते हैं, इसको और लिखते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये लिखते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, ये हो गया तुम्हारा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो सम ऑफ जीरो, जीरो क्या है ए माइनस बी है, ए है और ए प्लस बी है, तो यहाँ पे इसको जोड़ना है सम ऑफ जीरोज, तो ए माइनस बी प्लस ए प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस ये है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यू हैव टू सी इन पोलिनोमियल, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है माइनस 3, तो यहाँ पे माइनस 3 हो गया, बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 लिख दिया गया। अब ये b और b कैंसिल हो गया, देख रहे हो कटा गया है, और a तो 3a हो गया, तीनों a को जोड़ोगे 3a हो गया बराबर, इधर माइनस माइनस हो गया प्लस 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 टाइम्स a इज इक्वल टू हो गया 1। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या होता है, ये रिलेशनशिप होता है माइनस कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। दिस इंप्लाइज दैट ए माइनस बी पहला जीरो इंटू ए दूसरा जीरो एंड ए प्लस बी से थर्ड जीरो इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म, माइनस फार्मूला क्या है कांस्टेंट टर्म इज 1 एंड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज 1, तो a minus b and a plus b will be a square minus b square, a is as it is remains the same, so a into a square minus b square, इसको गुणा कर दिया गया, a minus b a plus b होता है स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और a है तो a यहाँ पे रख दिया गया, बराबर हो गया -1। अब a का वैल्यू रख देंगे 1 इंटू 1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू -1, यहाँ भी a का वैल्यू रख दिया गया, यहाँ भी 1 a का वैल्यू रख दिया गया, 1 से गुणा करोगे वही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, इस -1 को इधर लाओगे तो प्लस हो गया बराबर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, 1 + 1 2 हो गया, तो b इज इक्वल टू प्लस माइनस √2, हैंस वी हैव a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को रिलेशनशिप जो हम लोग पढ़े हैं उसका यूज करके
और सॉल्व करेंगे, क्योंकि पहले हम लोग इसको 9th क्लास में नहीं जानते थे इसलिए इसका यूज नहीं करते थे, लेकिन अब जानते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट, तो उससे इसका यूज करेंगे। चूँकि इसको पुट करोगे डायरेक्ट, अगर 9th में हम लोग पढ़े थे कि अगर x इजिकल टू अल्फा एक जीरो हो तो उसको वो रखने पे उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे a माइनस बी रखोगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, और इसलिए इसको इस तरह के प्रॉब्लम्स जब भी दिया हो तो इसी तरह से सॉल्व करेंगे। नाउ लेट अस सी द सेकंड प्रॉब्लम of today is what real number should be subtracted from the polynomial 3x cube plus 10x square minus 14x plus 9 so that 3x minus 2 divides it exactly। मतलब 3x minus 2 से अगर इस पोलोमियल को डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाए, उसके लिए क्या इसमें से घटाना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो पोलोमियल है उसको डिवाइजर से डिवाइड करेंगे। ऑन डिवाइडिंग दिस पोलोमियल बाई 3x माइनस 2 वी गेट, इस पोलोमियल को 3x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आया तुम्हारा 5। डिवाइड करना जानते हो, 8 में भी पढ़े हो, 9th में भी पढ़े हो, वैसे फिर भी देख लो। 3x है तो यहाँ पे 3x क्यूब है, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तब 3x क्यूब आएगा, तो यहाँ पे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया गया, 3x को 3x क्यूब हो गया, माइनस 2 को माइनस 2x स्क्वायर हो गया, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, साइन चेंज करेंगे, और ये 10x स्क्वायर और ये माइनस था प्लस हो गया, 10 टू 12x स्क्वायर हो गया, फिर 4 3 जा 12 होता है, और x लगा देंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे साइन चेंज करोगे, कट गया, ये प्लस हो गया, माइनस 14 प्लस 8 माइनस 6 हो गया, माइनस 2 से माइनस 2 इंटू माइनस 3, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस देना है, तब ये माइनस और ये प्लस इंटू होगा तो माइनस होगा, साइन चेंज होगा तो प्लस होगा, तब कट गया, 9 में से 4 गया, 5 रिमाइंडर आ गया। तो सो रिक्वायर्ड रियल नंबर, जो रिमाइंडर आएगा वही रियल नंबर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अगर ये नहीं रहता तो ये 5 घटा देंगे, इसमें से 9 में से 5 घट गया तो क्या हो गया 4, तो यहाँ 4 ऑलरेडी है, 4 4 कैंसिल हो जाता है। सो रिक्वायर्ड रियल नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड इज इक्वल टू 5। ये तुम्हारा हो गया आज का। नाउ लेट अस सी थर्ड क्वेश्चन, एंड योर थर्ड क्वेश्चन इज if the polynomial x का पावर 4 plus 2x cube plus 8x square plus 12x plus 18 is divided by another polynomial x square plus 5, the remainder comes out to be px plus q, find the values of p and q। अगर इस पोलोमियल x के पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18 को हम लोग एक दूसरे पोलोमियल x स्क्वायर प्लस 5 से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर इस फॉर्म में आता है पी एक्स प्लस क्यू। चाहे दिया रहेगा ए एक्स प्लस बी, चाहे कुछ भी दिया रहेगा यहाँ पे पी और क्यू की जगह पे, ए एक्स प्लस बी, सी एक्स प्लस डी, एम एक्स प्लस एन, कुछ भी दिया रहेगा तो उसका वैल्यू पी और क्यू का, चाहे और बी का, चाहे एम और एन का, चाहे आर और टी का वैल्यू निकालना होगा। तो टू सोल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, फर्स्ट राइट एफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट इज गिवन, x के पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18। So we have written here, and the divisor is x square plus 5, which is denoted by gx is equal to x square plus 5। On dividing fx by gx we get, अब इसको डिवाइड करेंगे, x पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18 is divided by x square plus 5, we get द रिमाइंडर इज 2x प्लस 3। इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर आ जाएगा 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 तुम्हारा रिमाइंडर आ गया। नाउ इन क्वेश्चन रिमाइंडर इज px प्लस q एंड वी गेट द रिमाइंडर 2x प्लस 3। सो कंपेयर बोथ द रिमाइंडर इन क्वेश्चन, व्हाट इज गिवन द रिमाइंडर px प्लस q, एंड आफ्टर डिवाइडिंग the given polynomial by another polynomial we get the remainder 2x plus 3. So we have to compare it, px plus q is equal to 2x plus 3. Now in RHS the coefficient of x is 2 and in LHS coefficient of x is p. So p will be equal to 2 if and only if p is equal to 2, and constant term q is there in LHS and 3 is in RHS, so q will be equal to 3.
In this way we can find the value of P and Q. Now let us see question number 4. Find the zeros of the polynomial x square minus 3x minus m into m plus 3. So we have px is equal to x square minus 3x minus m into m plus 3. For zeros of the polynomial px को क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे. px is equal to 0. This implies that x square minus 3x minus m into m plus 3 is equal to 0. Now first multiply it. M into m is equal to m square minus plus minus m square and minus m into my plus 3 is equal to minus 3m is equal to 0. तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर देखो और माइनस एम स्क्वायर जो 9th में पढ़े हैं रीअरेंज करेंगे. एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर को एक साथ रखा गया यहाँ पे ब्रैकेट में और माइनस 3x और माइनस 3m को एक साथ रखा गया यहाँ पे इज इक्वल टू 0 हो गया. अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया. ये आइडेंटिटी है तो इसको तोड़ेंगे आइडेंटिटी पे x प्लस एम एक्स माइनस एम ए प्लस बी ए माइनस बी. in these two terms 3 is common, minus 3 is common, माइनस माइनस दोनों जगह माइनस है, माइनस 3 कॉमन हो गया तो साइन जो है ब्रैकेट में चेंज हो जाएगा. यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा प्लस m. ये माइनस था प्लस हो गया m इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज दैट x प्लस एम इंटू एक्स. अब x प्लस एम यहाँ भी है और x प्लस एम इधर भी है, कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा x माइनस एम और माइनस इधर बचेगा 3 इज इक्वल टू 0. तो x प्लस एम इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस एम माइनस 3 इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस एम एंड x इज इक्वल टू माइनस उधर गया प्लस हो गया m और माइनस उधर गया 3 प्लस हो गया तो x इज इक्वल टू माइनस एम एंड x इज इक्वल टू m प्लस 3. So required zeros of the given polynomial is minus m and m plus 3. This is your fourth question. Now let us see question number 5. And your question number 5 is, if two zeros of the polynomial x to the power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35 are 2 plus minus 3, that is 2 plus 3, 2 plus root 3 and 2 minus root 3. These are the two zeros. Then we have to find the other zeros. As we have solved these type of problems earlier, but here the zeros are in two terms, 2 plus root 3 and 2 minus root 3. So let us see. In similar way we will solve this type of question also. We have px is equal to x power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35. Now since x is equal to 2 plus root 3 once taken 2 plus root 3 and another will be 2 minus root 3 are zeros of px. So let us see now. Here x is equal to 2 plus root 3 is the first zero. So and another is x is equal to 2 minus root 3. So transfer these two from RHS to LHS. LHS से RHS से LHS में लाएंगे -2, इसको ब्रैकेट में रख देंगे और ये फिर लाएंगे माइनस रूट 3. तो ये हो गया पहला जीरो एंड x इसको लाओ -2 ब्रैकेट में हो गया, ये माइनस है इधर आएगा प्लस रूट 3, इसको ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट में कर देंगे. दीज आर द टू जीरोज. इफ टू फैक्टर्स आर देयर देन देयर प्रोडक्ट विल बी ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. x माइनस 2 माइनस रूट 3 एंड x माइनस 2 plus root 3 is also a factor of the given polynomial. Now we have to multiply it. So let us suppose this is a and this one is b and this is your a and this is b.
सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ a माइनस बी एंड a प्लस बी, इस फॉर्म में हो गया। इसीलिए x माइनस टू को एक साथ रखा गया, √3 को अलग, और फिर x माइनस टू को एक साथ √3 को अलग, ताकि इस आइडेंटिटी पे आ जाए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के जगह पे क्या है तुम्हारा x माइनस टू, तो x माइनस टू का होल स्क्वायर और माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो इसको तोड़ेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स इंटू टू, 2ab प्लस बी स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर इज 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो ये तुम्हारा फाइनल फैक्टर हो गया px का। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। देखो यहाँ पे 2 को लाया गया इधर, √3 को भी लाया गया, अलग रखा गया, x माइनस टू को ब्रैकेट में रखा गया, फिर इसको 2 को लाया गया इधर और माइनस √3 को लाया गया, प्लस हो गया, इसको x माइनस टू को ब्रैकेट में रखा गया, आर द फैक्टर्स ऑफ px, एंड देन द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू विल बी ऑल्सो ए फैक्टर। तो इसको और इसको गुणा किया गया, x माइनस टू माइनस √3 एंड मल्टीप्लाइड बाई दिस इज, if nothing is there then multiplication sign is there, so x minus 2 minus √3 into x minus 2 plus √3 are factors of px. This implies that a minus b and a plus b, a square minus b square is a factor of px, and इसको तोड़ा गया a minus b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 जा 4x प्लस 2 स्क्वायर, 4 माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ px, और 4 में से 3 गया 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। अब इतना काम हो गया। उसके बाद वी हैव टू डिवाइड द गिवन पोलिनोमियल x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 बाई दिस पोलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। सो ऑन डिवाइडिंग, डिवीजन तुम लोग ऑलरेडी पढ़े हो, तो इसलिए ऑन डिवाइडिंग वी गेट द रिमाइंडर 0, 0 हो गया रिमाइंडर, क्योंकि ये फैक्टर है इसीलिए रिमाइंडर 0 हो गया। अब 0 हो गया तो क्वोशेंट क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। टू फाइंड द अदर जीरोज ऑफ px वी हैव क्वोशेंट पोलिनोमियल विल बी इक्वल टू 0, qx इज इक्वल टू 0। तो क्वोशेंट पोलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 is equal to 0, that is x square, you have to factorize it, 2 is here, we have to divide 2 into 2 parts such that their product is equal to the coefficient of x square and constant term, that is minus 1 into 35 is equal to हो जाएगा, इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा -35, और इसको -2 को तोड़ना है ताकि जोड़ने और घटाने पे -2 आए और मल्टीप्लाई करने पे -35 आए। तो -7 लिया गया है और +5 लिया गया है, गुणा करोगे तो -35 आ जाएगा, और -7 अब +5 जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा -2। तो यहाँ पे इसको फैक्टराइज किया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में टर्म में x कॉमन लिया गया, x इंटू एक्स माइनस 7 हो गया, इन दोनों टर्म में 5 कॉमन लिया गया, 5 इंटू एक्स माइनस 7 बच गया ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 7 फिर से कॉमन हो गया, यहाँ पे x माइनस 7 यहाँ भी है, x माइनस 7 यहाँ भी है, कॉमन हो गया, यहाँ बचा x और यहाँ बचा +5 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दिस implies that x is equal to 7 and x is equal to -5. Since we have to find all the zeros of the given polynomial, so we have written zeros of the given polynomial px is
2 plus root 3, 2 minus root 3, which is already given in question, and we have found the other two, which is 7 and minus 5. So these are the zeros of the given polynomial, and let us note the assignment for today. These are the assignment for today. You have to do it. So let try it by your own. Okay, bye.